दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, यानी कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कितने रुपए के ऊपर 45,000 रुपए, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, तो कैसे निकालेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर जो हमारा मूलधन रहने वाला है वो 45,000 रुपए है, हमारा जो मूलधन है बच्चों वो कितना है 45,000 रुपए। अब हमें 45,000 रुपए क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितने साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि। सभी विद्यार्थी समझेंगे क्या कैसे। अब पहले साल जो हम लोग ब्याज निकालेंगे, पहले साल तो ब्याज निकलेगा, वो निकलेगा 45,000 का 15%। अगर मैं 45,000 का 15% निकालना चाहूँ तो निकालेगा 15 से 45 गुणा करेंगे तो जीरो तो आपका नहीं आना है, 15 पंजे 75 का 5 7 कैरी कर जाएगा, 15 चौके 60 और 60, यानी कि पहले साल जो ब्याज आएगा वो इतना है। अगर पहले साल का ब्याज है तो बच्चों डेफिनेटली दूसरे साल भी आपका इतना ही ब्याज होगा 6,750 प्लस दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा आपका 6,750 का 15%, 6,750 का आपका मतलब गुणा 15%, बटे में क्या जाएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी समझ जाएगा, करोगे ठीक है, 0 से 0 बढ़ता है, 15 पंजे 75 का 5 आप कैरी करता है, 15 से 105, 105 के अंदर 7 जोड़ने 112, 112 का 2 कैरी कर जाता है, ठीक है, 15 6 के 9 11, 9 11 101, अब चूंकि बटे में 10 है यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, क्या देगा 101.5, और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, आंसर ऐसा बनेगा, सब लोग अगर ध्यान से देख पाएंगे जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो मेरा ब्याज ये कैसा आएगा, इसमें लास्ट में जो 0.5 है, देखो यहाँ पर उसने क्या चाल चली हुई है, तब जगह पर 0.5 दिया हुआ है, हमने जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेना, देखिए 0.5 तो आने वाला है, चार लोग 0.5 आएंगे, अब यहाँ पर 2 0 0 यानी कि 2.5 है, किसी 2.5 किसी में नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन आंसर इनमें से कोई नहीं, बाकी आप लोग मुझसे जो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 0 0 आएगा एक पर, तो इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो 2 ही है, तो आपका जो भी आंसर होगा बस उसके लास्ट में 2.5 है। आपको एग्जाम में जैसे भी करके कैसे भी करके अपना जो है, ठीक है ना, जैसे भी करके 1 2 3 4 जो भी सेकंड बचा सकते, अगर इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा डेफिनेटली 2 से 3 सेकंड वेस्ट होगा। अब जैसे ये मिला के हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं है, तो वो ठीक करा और आप लोग आगे से बढ़ जाते 2,500 2,500 ये आपके क्वेश्चन का एक विद्यार्थी ने जोड़कर बताया, बाकी आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से सभी विद्यार्थी सीखेगा अगला क्वेश्चन, और मैं आपको इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, हाँ साहब हमको पता है, हम लोग इसी स्पीड से पढ़ेंगे कर लेंगे आपसे, ठीक है, छुट्टी करने से बढ़िया कुछ पढ़ लिया जाएगा, बेशक लोग थोड़ा कम स्पीड से पढ़ें लेकिन पढ़ लेने से बढ़िया। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6%। देखिए कितने रुपए की बात कर रहा हूं, जो 10,000 तो बात कर रहा है कितने रुपए की बात कर रहा हूं, जो 10,000, तो पहले साल जो ब्याज की दर है तो वो कितनी है 4%, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा 10,000 का 4% यानी कि 400, दूसरी साल जो ब्याज मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पर 400 कॉपी नहीं करना, 400 कॉपी आपको तब करना होता है जब ब्याज की दर सब जगह सेम हो, लेकिन यहाँ पर दूसरे वर्ष में ब्याज की दर 5%, तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 10,000 का 5% यानी कि 500, तीसरे साल जो ब्याज की दर तो 6% तो यहाँ पर 600 रुपए ब्याज मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो 400 का 5%, 400 का 10% 40 तो 5% भी यहाँ पर जो ब्याज आता है यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा इसका इसका ब्याज आएगा, और यहाँ पर तीसरे साल में ब्याज की दर वो कितनी है 6%, तो भैया 500 और 400 यानी कि 900 का 6% निकालेंगे, 9 के 4 यानी कि यहाँ पर 54 ब्याज आता है, बस यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 20 का 6%, भैया 20 का 6% निकालेंगे तो जो आएगा 1 पॉइंट आएगा जो 1। अब इन सब ब्याज को अगर आप लोग जोड़ोगे तो आपके आंसर में लास्ट में जो 0.2 आना है, क्या चलना है 0.2 आना, इतना आपको पता है, जब सबको जोड़ेंगे तो 0.2 आना लास्ट में, तो देखिए 0.2 किस ऑप्शन में दिखाएगा, तो 0.2 आपको इस ऑप्शन में दिखाएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी जोड़ने वाली जरूरत आपको अब डायरेक्ट बना सकते हैं 1575 दशमलव में, ये आपके क्वेश्चन का आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को चीजें समझ आ रही है और आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो पाए, क्योंकि मैंने आपको इन पर बहुत प्रैक्टिस करा और बहुत सारी बातें सुनी। आकाश रावत जुड़ चुके हैं, प्रवीण कुमार, राजकुमार, बहुत स्वागत है, अभिजीत कुमार का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसे 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज, अब की बात जो आपको छमाही बढ़िया पर दिया गया और समय कितना दिया तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कितने रुपए की बात कर रहा हूँ, तो 16 मूलधन कितना, तो 16 यानी 1,60,000 रुपए जो क्या मूलधन, और 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों से जो, ठीक है भाई सभी विद्यार्थी से। अब पहले साल यानी कि अब ये देखिए इस छमाही वर्ड की वजह से ये 2 वर्ष जो है अब 6-6 महीनों में टूट जाएंगे, अब 6-6 महीने में टूटेंगे तो 2 साल के अंदर कितनी छमाही होगी, 4 छमाही होगी, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर 2 छमाही होती है, तो 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएगी, तो पहली छमाही जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 16,000 रुपए के ऊपर, इस तरह से 10%, लेकिन आपको पता है कि अगर छमाही वर्ड आता है तो जो दर होती है वो आधी हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों आधी, तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 1,60,000 का पहली छमाही में 5% की दर से, तो पहले आप लोग एक काम करिए कि 1,60,000 का 10% निकाल, 1,60,000 का 10% आता है 16,000, अगर 10% 16,000 तो 5% 8,000, तो पहली छमाही में जो ब्याज मिलेगा वो 8,000 मिलेगा, और इसी बात को आप लोग यहाँ पर 4 बार कॉपी कर देंगे, क्योंकि बच्चों 4 छमाही कितनी छमाही में तो 4 छमाही, तो इसलिए आप लोग डाल सकते हैं 8,000 कितनी बात 4, क्योंकि दर प्रत्येक छमाही में तो क्या रहेगी सेम लीजिएगा, 4 बार हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया 8,000 लेंगे। अब देखो देखिए आप लोग कि भाई हमारा जो आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, 8 चौके 32, अगर 32,000 से ज्यादा ब्याज आएगा हमारा जो ब्याज आएगा वो 32,000 से ज्यादा है, वो हमारा एक ऑप्शन में देख के साथ एलिमिनेट रहता है कि ये तो हमारा आंसर होगा, इतनी में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर जो ब्याज आएगा तो यहाँ पर वो आएगा 8,000 का 5%, पहले 8,000 का 10% निकालेंगे 800, तो 5% कितना 400, अगर यहाँ पर 400 ब्याज है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा 800, क्योंकि 400 में 400 तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 5, यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 5, 400 में 400 800, 800 में 400 तो 5, ठीक है, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं करेगा कि पता लगे इसको गुना करें, गुना नहीं करना होगा। तीसरे साल में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये 400 के ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो 400 का बच्चों कितना निकलेगा 5%, तो 400 का पहले 10% निकालेंगे तो 40, 5% कितना आएगा 20, ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्याज आएगा, यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा तो इसका ब्याज आएगा, इसका ब्याज आएगा,
देखिए 800 और 400 यानी कि 1200, 1200 का 10% कितना होगा 120, तो 5% कितना होगा 60 प्लस यहाँ पर जो क्या जाएगा जो आएगा 20 का, 20 का 5%, तो 20 का 10% तो 2 होगा, 5% तो 3। अब आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ये देखिए कि आपका जो ऑप्शन है, आपका जो आंसर होगा वो आंसर ऐसा होगा जिसके लास्ट में तो क्या होगा, वैसा ऑप्शन देखिए इसके लास्ट में 1 आता है, तो लास्ट में 1 बचा आपका ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ये आपको करेक्ट है। तो ताकि क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइव क्लास नहीं देख पाता हूं लोगों की वजह से, पर आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूं, अच्छी बात है, नहीं है चल बहुत इस मॉडल जो जगह प्रसाद राजकुमार, अभिजीत कुमार, ये ब्रासी दो चार विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नाम पे पहली बार देख रहा हूं। हमको पता होगा कि मेरे बुक के अंदर क्रैक आया हुआ है, क्रैक पाया हुआ है, तो इस कारण से भैया मैं सही से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को मैटर मत कीजिएगा, ना हो बैठेगा, ठीक है ना। अब मैं धीरे-धीरे रिकवर कर रहा हूं, तो इस दिन मैं आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से ना अपने आप वेट बेस्ट को ले लूंगा, है ना, और वो तरफ आ रहा है। 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक ब्याज कैसे सीधे होगा तो अब यहाँ पर रुपए कितना है तो 16,000, कितना है तो 16,000, अब 16,000 रुपए के ऊपर लोग बच्चों त्रैमासिक ब्याज निकालेंगे, कितने वर्ष का, 1 वर्ष, 1 वर्ष सॉरी 9 महीने। अब आप लोग मुझे बताइए 9 महीने के अंदर लोग त्रैमासिक निकालते हैं, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 दिन। अब कोई देखिए ये 9 माह है, अब इस 9 माह को अगर मैं त्रैमासिक के अंदर तोड़ता हूं तो ये बताइए तो इसके अंदर कितने त्रैमासिक बनते हैं, तो आप लोग कहेंगे इसके अंदर 1 3 माह ये बन क्या आएगा, एक त्रैमासिक का मतलब 3 माह से होता है, 1 3 माह ये बन क्या आएगा, यानी कि 1 वर्ष के अंदर 4 त्रैमासिक होगी, 4 क्वार्टर हो गए, तो 2 महीने का कितना हो गया 3, तो हमें जो ब्याज निकालना है वो 3 त्रैमासिक पे निकालना है, तो पहले त्रैमासिक, दूसरे त्रैमासिक और तीसरे त्रैमासिक का कितना, तो पहले त्रैमासिक में जो ब्याज मिलेगा तो वो मिलेगा 16,000 का 20% नहीं, क्योंकि आपको पता है कि त्रैमासिक में जो ब्याज की दर होती है तो वो टूटकर 1/4 होती है, लास्ट लास्ट आपको बचे समझा, तो हम जो यहाँ पे ब्याज निकालेंगे वो निकालेंगे 16,000 का 20% नहीं, 20 को 4 से भाग करेंगे, इसको 4 भागों में तोड़, तो 4 से भाग करके 4 बचेंगे, चलिए ब्याज दर 5%, तो आप लोग खुद ही देखिए 16,000 का पहले 10% निकालेंगे तो 1600, तो 5% कितना होने लगा, इसका मतलब ये हो गया कि पहली तिमाही में ब्याज 800, तो दूसरी तिमाही में जो ब्याज मिलेगा वो वापस से 800, तीसरी तिमाही में जो ब्याज मिलेगा वापस से 800, प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्याज मिलेगा 800 का 5%, तो 800 का 10% 80 होता है, 5% 40, और यहाँ पर क्या जाएगा 40 और 40 80 प्लस 40 का 10% 4, तो 5% कितना, आपको ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए लास्ट में क्या है, तो दो किस में आ रहा है तो आपको इसमें निकालना है, ये आपके क्वेश्चन का ऑप्शन सब जो क्या जाएगा सी है, बता दीजिए। तुम कुमार टैनी इस नोट से जो मेरे साथ बहुत समझ बहुत बढ़िया। अजय प्रजापति गलत करते हैं, आंसर गलत करते हैं, 2524 नहीं 2522 लास्ट में 2 आ रहा है, प्रश्न मोड़िया गलत करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी बातें सिखाई कि 8 24 2400 और भैया 80 और 40 120 120 में 2 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा, तो इस प्रकार से चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इस बात का विशेष आप लोगों को मिलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं अभी सुबह समाजी पूर्ण रूप से अच्छी नहीं है, देखिए इतना मैं हो चुका हूं, द टाइम एंड स्टेप क्वेश्चन का क्लास होगा वो भी हो जाएगा यार, सब करा देंगे, टेंशन सब पढ़ा देंगे, सब हो जाएगा, घबराओ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, हमने तो बहुत चुका साथ बहुत। अगला क्वेश्चन, अर्धवार्षिक कह लीजिए या छमाही कह लीजिए, बात अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 25 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2800 रुपए हो जाए, कितने आप लोग देखिए एक धनराशि कितनी थी 2500 और भैया वो कितने के 2800, तो कितना ब्याज बढ़ रहा है 300, यानी कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि 309 रुपए ब्याज कितने छमाही में, छमाही की बात करो ना अर्धवार्षिक, तो हमें 309 रुपए ब्याज देखना है, चलिए देखते हैं 2500 रुपए की धनराशि पर ब्याज की दर कितनी बच्चों, ब्याज की दर है 12%। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर अर्धवार्षिक वर्ड जुड़ा हुआ है, तो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही, अब अर्धवार्षिक में होगा क्या कि ये जो दर है ये टूटकर आधी रहती है, तो पहली छमाही में जो ब्याज मिलने वाला है वो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 2500 का 6%, अब 2500 का 6% निकालेंगे 25 के 150 यानी कि 12। दूसरी छमाही में यहाँ पर 150 को आप लोग ऐसे कॉपी कर दोगे, बस क्योंकि दर प्रत्येक वर्ष से, तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 150 का 6%, 150 का 6%, तो 85 के 90 यानी कि हो गया यहाँ पर। अभी देखिए कुल मिलाकर कि हमारा जो 309 रुपए ब्याज बना है वो कितनी छमाही में बना है, तो आप लोग कहेंगे 2 छमाही, ये 1 6 महीने एक ये 6 महीने, तो 6 महीने और 6 महीने का मतलब होता है कि आपके क्वेश्चन का आएगा 1, यानी कि हमें 309 रुपए ब्याज देना है, कितना समय 1 वर्ष का, ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल भैया अजय प्रजापति जी मेरा आशीर्वाद आपके साथ, और मैं ब्लैक बोर्ड पर काला कर दीजिए वरना आपकी आंखें सीख रहा हूँ। पहली बात तो मेरी मोदी इतनी अच्छी बात आपने सोची, धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि अगर मैं बोर्ड का कलर मुझे काला कर दूंगा, अगर मैंने बोर्ड का कलर काला कर दिया सपोज करिए सुनिए आप, अगर मैं बोर्ड का कलर काला कर दूंगा और मेरे क्वेश्चन जो है ये भी ब्लैक फॉर्मेट में टाइप, तो ब्लैक फॉर्मेट में क्वेश्चन टाइप और उसके ऊपर ब्लैक ही बच्चे बोर्ड कलर में तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई, है ना। ये तो मामला फिर हो जाएगा ना कि एक बिल्कुल साउथ अफ्रीका का जो है क्रिस गेल आप 15 मिनट आपको वो दिखाई देगा, आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो देखा तो एक बार फिर से बता, ये बच्चे को कुछ बताने वाली बात है, वो सिंपल सी बात है कि 2500 रुपए बोनस था और मिश्रण कितना हो गया 250 रुपए, तो कितना ब्याज बढ़ा है, ब्याज बढ़ गया 300। अब ये 300 रुपए ब्याज कितनी छमाही में बढ़ा है, कितने समय में, हमें ब्याज देना है छमाही ब्याज, छमाही में क्या होता है तो समय है वो 6 महीने में टूटता है, और बच्चों जो ब्याज होता है तो ब्याज की दर होती है वो आधी हो जाती है छमाही, 12% अगर ब्याज की दर दिखाई दे रही है तो ये बच्चों क्या हो जाएगी टूटकर आधी जाएगी 6%, तो हमें ये देखना है कि 2500 रुपए पर 6% की दर से कितनी छमाही में 300 रुपए ब्याज, तो 2500 रुपए के ऊपर बच्चों अगर मैं 6% की दर से ब्याज निकालता हूं तो मुझे 2 छमाही के अंदर 2 छमाही के अंदर ब्याज मिल जाएगा प्रति, ये मेरे क्वेश्चन का। अब 2 छमाही का मतलब होता है मेरे बच्चों क्या कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए राशि कितने साल में 1,48,870 रुपए हो जाए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होता है। अब
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की जो दर है डेफिनेटली वो आधी है। समझी बात है? तो हम देखिए यहाँ पर ब्याज की दर कितनी रखें 12% की दर है। अर्धवार्षिक की वजह से क्या हो जाएगी आधी, क्या हो जाएगी तो आधी, क्या यानी कि 6%। अगर मैं मिश्रण के अंदर से मूलधन को घटाऊंगा तो मुझे कितना ब्याज निकालना है वो आ जाएगा 7 में से 0 गया 7 में 7 0 गया 7 में आपका 870 का आपका एवरेज हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 5 गया दोनों में से 12 गया, यानी कि हमें जो ब्याज देना होगा 23,800। हमें ये देखना है कि ये ब्याज कितना कलेक्ट होगा कितना रुपए के ऊपर 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए हमारा होगा। ब्याज की जो दर है वो 6% होगी। तो पहली छमाही क्योंकि अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में तो क्या होगा ब्याज छमाही लगेगी, तो पहली छमाही में कितना ब्याज हमें मिलने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे 1,25,000 रुपए के ऊपर 6%, ये 12% इस अर्धवार्षिक की वजह से 6% होगी। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा वो तो कैसे गुणा करेंगे मतलब 1,25,000 का 6% निकालेंगे, टैग 0 6 30 की 0 3 कैरी करता है, चलिए 12 रुपए कितना बनता है कैरी करता है 6 कम 6 क्या देगा। यानी कि मेरे कहने तो ध्यान से आप एग्जाम में क्वेश्चन को करने में समय बता सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो आपका ब्याज है ये पहली छमाही, अब इस पहली छमाही का लगभग 3 गुना है। देख रहे हो ये जो ब्याज है ये इस ब्याज का लगभग 3 गुना है कि नहीं? अगर 3 गुना है तो मतलब ये हो गया कि 3 छमाही लगेगी और 3 छमाही का मतलब होता है 1.5 वर्ष। अब 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष एग्जाम में आपको कितना कर दिया अपने एग्जाम में क्वेश्चन ठीक कर सकता है कि आपके क्वेश्चन का 1.5 वर्ष आ गया ये आपको निकाल देता है। पहली छमाही में 7500 रुपए, दूसरी छमाही में भी आपको क्या मिलेंगे 7500 रुपए ही मिलेंगे, दूसरी छमाही में भी आपको 7500 रुपए मिलने वाले, तीसरी छमाही में जो ध्यान से देखिए तीसरी छमाही में जो आपको क्या मिलेंगे 7500 रुपए ही मिलेंगे, दूसरी छमाही में देखिए ध्यान से आप दूसरी छमाही में तो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा 7500 का 6%, 7500 का 6% निकालेंगे सभी ब्याज में तो 450 आप निकालेंगे अपन ये 30 की 0 3 कैरी करते हैं 10 पे 250 यानी कि 400 ठीक है। अगर यहाँ 450 ब्याज है तो मुझे यहाँ पर इसमें 450 जोड़ देंगे यानी कि प्लस यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 450 का 6%। अब मैं 450 का 6% निकालता हूँ ठीक है 450 में निकाल देगा 450 का 6% बटे निकाल देगा इस 0 से तो ये 0 कट जाएगी 6 बटे 30 की 0 3 कैरी करते हैं 6 चौके 24 होती है कितना दोस्तों बटे में 10 से 0 बन जाएगा 27 क्या आएगा 27। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपको कुल मिलाकर जो ब्याज मिलेगा वो बनेगा 23,000 क्या बनेगा 23,800 ये आपको चुका। कोई दिक्कत परेशानी किसी भाई को मुझे बताइए है ना। और ये 23,800 का जो ब्याज मिला है ये कितनी छमाही मिला है 1 2 और 3 छमाही को जोड़ते हैं तो जो 1.5 वर्ष बनता है क्या कुछ अलग अलग ईयर वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। अजय प्रजापति अभी क्वेश्चन करवाया ना अलग अलग दर वाला क्वेश्चन एक तो मैंने प्रैक्टिस में करवाया था आपको और एक क्वेश्चन ये आपके सामने आया अलग अलग दर है कि कुछ भी नहीं है यहाँ करना कोई बड़ा इशू नहीं है आराम से कर लो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साल ब्याज का अंतर जरा आप लोग बताएं पर आप लोग कमेंट्स में कि आप लोग जो है क्या आंसर कर रहे हैं आंसर आप लोग बता रहे हैं बताइए आप सभी विद्यार्थियों को बताना इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप लोगों को बताना इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या करना है। देखिए यहाँ पर है क्या यहाँ पर जो मेरे बच्चे मूलधन है वो कितना है 1,000। अब 1,000 रुपए जो मूलधन है इस पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि का जो साल का डिफरेंस है पहले लोग ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि का तो ब्याज का क्या 5% तो 1,000 का 5% निकालेंगे पहले साल भैया 1,000 का 5% डालेगा आपका 50 क्या देंगे 50 कैसे आएगा 50 कभी भी आपको 50% कभी भी किसी भी संख्या का 5% निकालना हो तो पहले उसका 10% निकाल तो मेरे बच्चों 1,000 का 10% 100 अगर 10% 100 है तो 5% कितना होगा तो 50 5% कितना होगा 2 का आधा है 2 साल की बात है तो आपको क्या काम करेंगे इसको एवरेज वो भी कर देंगे मैंने आपको सिखाया यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 50 का 5% पहले 50 का 10% निकालिए 50 का 10% 5 होता है अगर 10% 5 है तो 5% 5 का आधा है हमें क्या करना है अंतर निकाल इसका साधन ब्याज चलो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लाइन पहले वाले कॉलम को छोड़कर जो भी कुछ बचता है ना वो आप लोगों का सीआई और एसआई का डिफरेंस है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का क्या होता है अंतर होता है तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधन ब्याज का डिफरेंस आपके सामने पॉइंट 5 ऑप्शन को ये आपके क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है। लेट हो गया सर मेरी कोई नहीं आपको करिए बहुत पेशेंस के साथ बहुत धीरे-धीरे करा रहा हूं मुझे क्योंकि मैं चल तो पाई नहीं रहा हूं बस धीरे-धीरे कैसे करके एडजस्ट ठीक है भाई चलो अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 का 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाए ठीक है सब लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर सभी विद्यार्थी पहले लोग ब्याज की दर को ऐसे लिखा कोई एक धनराशि होगी कोई भी उसकी ब्याज धनराशि वो 1 साल के बाद क्या होगी उसकी P1 अगले साल क्या होगी वो P2 है ना 2 वर्ष के अंत में होगी 2 वर्ष के अंत में अच्छा 1 वर्ष के अंत में 650 अच्छा एक धनराशि है हमें पता नहीं लेकिन 1 वर्ष के अंत में वो 650 मिलती है और अगले वर्ष के अंत में वो कितनी बन जाती है 676 कितनी बन जाती है 676 समझ पा रहे हैं आप लोग ठीक है इस तरह से पूरी धनराशि है वो 1 साल में तो इतनी हो जाती है और अगले साल में इतनी ठीक है। तो आप लोग पहले ये देखेंगे कि जो ब्याज बढ़ रहा है वो किस तरह से बढ़ रहा है तो अगर आप देखिए यहाँ से आता जो ब्याज बढ़ा है वो कितना बढ़ा 26 रुपये अभी 26 रुपये ब्याज बढ़ा किसके ऊपर बढ़ा दिया 650 के ऊपर दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुणा मेरे घर में 0 से 0 कट जाता है 13 दूनी 6 तो 13 कटेगा 5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा 2 यानी कि जो ब्याज की दर आ गई वो 4% ब्याज की जो दर आ चुकी है बच्चों कितनी आ गई है आपकी ब्याज की दर आ चुकी है 4%। इसका मतलब ये
कि अगर ये मूलधन अपने आप में 100% है तो एक साल में इसमें कितना ब्याज लगता है 4%। तो इस मूलधन में अगर 4% से ब्याज लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ब्याज लगा है इसका मतलब ये 650 रुपए जो है ये मेरे बच्चे प्रतिशत में कितने के बराबर है 104। अगर बच्चों मैं यहाँ पर 100 से गुणा करूँगा तो मैं मूलधन निकल गया। मेरे तरफ तो ध्यान से देखिए 13 104 तो 13 पंजे 65 यानी 4 दूनी 8 4 से काटेंगे और 2 से काटूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि 25 गुणा 25 में करना है तो 625 आप लोगों का बच्चे क्या होता है 625 आप लोगों का यहाँ पर आता है मूलधन यानी ऑप्शन पर डी के साथ। ये आपके क्वेश्चन का आएगा। एक बार मुझे बताओ क्या किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में परेशानी है कोई कम पर अलजेब्रा का वीडियो को अपलोड कर दीजिए काम करते हैं ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक जैसे फिनिश होगा है ना चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक जैसे फिनिश होगा तो हम लोग मिलकर क्या करेंगे अपना जो अलजेब्रा का टॉपिक को शुरू करेंगे ठीक है अलजेब्रा का टॉपिक कर लेते हैं ठीक है मेरे बच्चों अलजेब्रा का टॉपिक मासा जो चुके अनुराधा कुमारी बहुत बढ़िया फैज मोहम्मद तो आपका स्वास्थ्य कैसा है मतलब सही है हो जाएगा है ना हो जाएगा। आप लोगों ने पूछा मुझे बोलो 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज का साल ब्याज का अंतर आपको दिया जो है धनराशि ठीक है धनराशि कितनी आप लोग एक काम देखिए आपको दर क्या करके 10% समय कितना रखा 3 आप लोगों को सीआई और एसआई का अंतर कितना रखा जो 600 तो आप लोग यहाँ पर कोई मूलधन मान लीजिए क्योंकि मूलधन तो आप लोगों को दिया नहीं है आपको जो मूलधन यहाँ पर क्या दिया अब मूलधन आप लोगों को नहीं दिया गया तो आप लोग मूलधन को तो एज्यूम कर सकते हैं ना कुछ भी एज्यूम आप लोग मूलधन कर लीजिए। हम लोग एक काम करते हैं इस दर को अगर मैं तोड़ता हूँ दर क्या देगी तो 10% इस 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो बनती है 1/10 10% को आप लोग कह सकते हैं 1/10 समय कितना है आपका 3 तो इसके बटे में जो वैल्यू है आप लोग उसकी घात बना देंगे 3 10 की घात 3 10 की घात 3 तो 10 की घात 3 जैसे आप लोग करेंगे तो आपके सामने मूलधन आ जाएगा जो कि माना मूलधन होगा। माना मूलधन यानी कि जो एज्यूमेबल होगा तो आप लोगों ने एज्यूम किया वास्तविक मूलधन नहीं आता है आप लोगों ने ये मूलधन इसलिए माना था कि आप लोग कैलकुलेशन को कर सकें। आपके ब्याज की दर 1/10 है तो पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1000 का 1/10 यानी ये पहले साल का ब्याज। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा उसको आप लोग 100 एवरेज कॉपी करो। तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलेगा उसको 100 आप लोग एवरेज कॉपी करो प्लस यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 100 का 1/10 यानी यहां पर 10 ब्याज को 20 हो जाएगा प्लस यहां पर जो 10 का 1/10 यानी आप लोग देखिए हमारे अकॉर्डिंग साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो डिफरेंस है वो समझो 30 और बुक वाले के अकॉर्डिंग कितना बता दिया 620 मैं कहूंगा कि बुक वाले के अकॉर्डिंग 620 रुपए अंतर है और हमारे अकॉर्डिंग कितना अंतर है 31। हम लोग कहेंगे 620 हमारी 31 के बराबर है हम लोग गुणा संख्या से करते हैं इसकी वैल्यू मुझे बच्चों वैल्यू निकालनी मूलधन यानी कि मूलधन मैंने कितना बनाया 1000 को मैं गुणा करूंगा कि अब आप लोग जानते हो 31 से गुणा करने के बाद 20 बार और देखिए 20 से अगर हम लोग 1000 गुणा करते हैं हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो 20000 हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो 20000 तो ये लीजिएगा आप क्वेश्चन आंसर ऑप्शन पर बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं अगर किसी विद्यार्थी को कोई छोटी मोटी बात मान लेनी पड़े कोई भी छोटी मोटी सी बात जैसे कि ये 2 कहां से आ गया 4 कहां से आ गया कभी-कभी हो जाता है क्योंकि हमारा देखिए टीचर तो पढ़ा रहा है आप अपने घर बैठ के हो सकता है कि बात मम्मी ने मान जाए है ना आप उठ टॉयलेट करने के लिए चले गए या कोई जरूरी काम निपटाने के लिए चले गए टीचर ने आगे की बात करा आप जाके सबसे ये सब दोबारा बताइए तो आप लोग कौन सी समझा रहे हैं कि आपके पास वीडियो रहेगी ये पूरे साल तक आपके पास वीडियो रहेगी आप एक काम करें क्या करो थोड़ा सा वीडियो को टीचर कर दीजिए इस हमने क्या बताया अब टीचर दोबारा से रिपीट करे क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है टाइम आप लोगों को इसलिए विद्यार्थी लाइव सबका टाइम बाकी मुझे बताया कि मैं तरफ से पूरी ठीक-ठाक पढ़ा मुझे पता है और ये सब बेसिक बातें मैं आपको 2 क्लास में बता चुका हूं। इससे पहले हमारी 2 क्लास हुई उन्होंने मैंने आप लोगों को इजीली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया ऐसे ये सर क्वेश्चन ऐसे जीडी में बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके ऐसे तो बढ़िया बहुत ही शानदार बात है। बताओ सौरभ कुमार करेगा एक बार सर तो यार तुम एक बार फिर से वीडियो को देखो फिर क्या हां एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखो ना देखो 8 वाले क्वेश्चन में क्या है ये 8 वाला जो क्वेश्चन इसमें क्या ये बताओ अरे एक राशि दी गई क्या एक साल में की हो गई 2 साल क्या तो एक साल के अंदर ये देख लो ब्याज कितना बढ़ना है एक साल में ब्याज बढ़ना चाहिए किसके ऊपर बढ़ा बच्चा किस दर से बढ़ा वो दर पर क्या सबको पता है कि संसार में कोई चीज नाम में 100% अगर मूलधन नाम में 100% होगा तो एक साल में उसमें ब्याज कितना लगा है 4% तो बच्चों तो बिस्तर एक साल के बाद कितना बनेगा 4% 4%। अब ये 650 रुपए जो है इस वाले मूलधन के रिगार्डिंग या इस वाले मूलधन के कंपैरिजन में तो बच्चों बिस्तर है और बिस्तर में कितना हो जाएगा 4% ब्याज लगेगा 104% इसका मतलब 650 जो है वो 104% जो है गुणा कर देंगे 100 से तो हमारा मूलधन निकल गया बच्चों वाला क्वेश्चन है देखो बढ़िया देखिए बड़ी सी बहुत अच्छे ये क्वेश्चन चुका है अगला ठीक है भाई अनिल जी आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्वेश्चन आपके सामने इसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साल ब्याज कितना होगा और रुपए करने वाली बात करते हैं क्वेश्चन तो क्या करते भाई आप लोग ये काम करें क्योंकि क्वेश्चन कितने साल का है 2 साल गलती मेरे क्या आपको 4% गलती मेरे कितना तो आप लोग ये काम करें यहां पर मूलधन मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए 100 में कोई विद्यार्थी 100 में मूलधन मान रहा है एज्यूम करना है 100 में से कर लो या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 4% की आपको दर दे रखी है तो 4% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/25 और चूंकि समय कितना है 2 साल का तो आप लोग 25 की घात को हाथ में से भी मानना छूट जाता है 25 की घात को 25 की घात को मतलब होता है 600 तो आप लोग 625 मूलधन मान कर भी मत यार कैसे तो मैं काम करता हूं आपको दोनों तरीके से करके मैं 100 में मूलधन मान कर भी कोशिश करता हूं तो बच्चों 625 को तो सब फिर पहले तो हम लोग एक काम करते हैं यहां पर 625 रुपए मूलधन मान दो देखिए अगर 625 रुपए मूलधन मान रहे हो तो जो आपकी ब्याज की दर हो जाएगी 1/25 तो पहले साल ही ब्याज मिलेगा वो ले लो वो कैसे मिलेगा भैया 625 का 1/25 निकाल लो 25 ब्याज दूसरे साल आप उसको एवरेज कॉपी करो प्लस यहां पर जो ब्याज आएगा 25 का 1/25 की तो ये बताइए मेरे क्या बच्चों ये बुक वाले के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 साल का 100 हमारे अकॉर्डिंग कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है हमारे अकॉर्डिंग कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो बनता है 51 यानी कि 51 हमारे अकॉर्डिंग 51 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बुक वाले के अकॉर्डिंग 100 रुपए हम लोग कहेंगे बुक वाले का 100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हमारे 51 के बराबर है हम लोग गुणा संख्या से कर देंगे इसकी वैल्यू में निकाल हम लोग उसे साथ में क्या
तो ये पहला वाला कॉलम होता है, ये आपका साधन ब्याज का ही होता है। तो यहाँ पर जो साधन ब्याज आएगा वो 50 आ जाएगा, 51 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 50, तो आपका जो साधन ब्याज निकल के आ गया वो 100 का। ये तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्रैक्शन मेथड से। अगर आप लोग मुझे इसको डायरेक्टली तो 100 मानकर करना चाहते हो तो 100 मानकर कीजिए, यानी कि मानव मूलधन कितना 100, अगर मानव मूलधन 100 है तो पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा 2 का 4% यानी कि 4, अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो वापस आएगा, प्लस दूसरे साल आपको 4 का 4% यानी कि 0.16 है। तो आप लोग ये देखिए हमारे अकॉर्डिंग कुल मिलाकर जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो बनता है 8, ये ब्याज हमारे अकॉर्डिंग है, और बुक वाले का अकॉर्डिंग कितना चाहिए, बुक वाले का 102 चक्रवृद्धि ब्याज हमारे 8.16 ब्याज के बराबर है। हमें क्या निकालना है, साधन ब्याज निकालना है, तो हमारा साधन ब्याज कितना होता है, साधन ब्याज होगा 4 इस 8 कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान से सॉल्व करने की 0.9 यहाँ पर 20 इसको लोग काट 102 से कटेगा 5 4 8 तो 8 से तो काटेंगे तो कितना कट जाएगा 16। तो ये आपके क्वेश्चन का, ये आपके क्वेश्चन का, आप चाहो तो 100 मान कर लो, आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है भाई। अरे राहुल राजी यार तुम्हें क्या बताऊं मैं, अब ये सारा सवाल को पढ़ के ले जाने से बाहर आएगा कोई क्वेश्चन यार, ऐसे यादव को पढ़ के ले जाना भाई, तो बाहर टेस्ट में एक क्वेश्चन ही जाएगा, एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरा गला पकड़ लेना आगे, क्या आपने सर ऐसे पढ़ा था, तो अलग से बैच लगाने की जरूरत क्या है ये बताओ यार, तुमसे मतलब तुम्हारा बेवकूफ बना दूंगा मैं कि भाई आ गया एमटीएस का बैच में ये कर दूंगा, भाई इसको पढ़ लो यार, इसको पढ़ लो एक बार, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना, तो चीजों को समझा करो आप लोग, समझदार विद्यार्थी हो, अब तुम्हारा कोई बार-बार बेवकूफ बना रहा हो, तुम बनते हो बेवकूफ, फायदा क्या उसमें, भैया ये दोनों बुक पढ़ के जाओ, उससे बाहर भी कुछ नहीं, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजी चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई धनराशि है, ब्याज दर क्या है 15%, तो दोनों ने क्या 15%, इसको लिख सकते हो 3/20, क्योंकि समय बच्चों कितना 3 वर्ष, तो हम लोग 20 की घात 3 लगाते हैं, 20 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो हमारा जो माना मूलधन है वो कितना आ गया 8, हम लोगों ने मूलधन कितना मान लिया 8, ब्याज दर 3/20, तो पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 8000 का 3/20 है, कितना मिलेगा बच्चों 1200, दूसरे साल जो हमें ब्याज मिलना है जो वापस से 1200, और तीसरे साल जो हमें ब्याज मिलेगा जो वापस से 1200, दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1200 का 3/20, कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे हम लोग 180, ठीक है 180, और यहाँ पर जो ब्याज आएगा जो वापस से आपका 180 का 180 हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा वो आएगा 180 का 3/20 अगर हम निकालते हैं फिर 27 आ जाएगा। आप लोग देखिए ये क्वेश्चन में इतनी बार पढ़ा चुका हूं तो मुझे पता होता है कि आने वाला क्या है, तो तब मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, अगर किसी विद्यार्थी को पता नहीं चलता है तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग करके देखते हैं कि मैं यहाँ पर 180 का 3/20 निकाल रहा हूं तो पैसा है, मैं टीचर हूं, मैं बहुत बार चीजों कर चुका हूं तो मुझे पता होता है, आप विद्यार्थी आपको नहीं पता, आपको सीखना है, आप लोग एक काम कर सकते हैं 80 का 3/20 आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, 20 का 20 से कितना कटेगा 180 ना, इससे कटेगा होगा नोटिस आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग इस तरह से करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग क्या करना है। अब सभी विद्यार्थी देखिए सभी का ध्यान रखो में क्या क्या हुआ है, हमें उचित चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप लोग ये देखिए हमारे अकॉर्डिंग कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, हमारे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज 12 के 36 3300 और 360 रही 18 के 94 के 540 हो 540 और 27 यानी कि 567, अब देखिए 3600 के अंदर 567 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4167, ठीक है, बुक वाले के अकॉर्डिंग जो ब्याज है वो बनता है 6500 दशमलव 500, और हमारे अकॉर्डिंग जो ब्याज है वो ब्याज बनता है 4300, तो गुणा संख्या कर देंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी मैं वैल्यू निकाली हो चुकी राशि यानी कि धनराशि हम लोग कैसे गुणा कर देंगे 8000 से गुणा, अब मुझे इसकी एक बार कैलकुलेशन करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो क्या है, जल्दी से करिए आप लोगों को बताना मेरे क्या बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, बताएं आप लोग सभी कमेंट्स करके विद्यार्थी के साथ करो, भाई पर ध्यान नहीं करना 12480 क्या 12480 12400 ये क्वेश्चन है, ये आपका बुक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी का अरे कोई दिक्कत परेशानी, अच्छा कुछ विद्यार्थी मांग भी आएगा सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, एग्जाम में किसको सॉल्व करना है इतना टाइम होता है सॉल्व करने, आपको सिर्फ हिंट लेना है, क्वेश्चन का हिंट लेना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, हिंट क्या होगा जैसे भाई इन दो चीजों से पहले तो हम ये दशमलव काट देंगे, दूसरी बात अगर बच्चों ये ऊपर रखा हुआ है ना और ये नीचे रखा हुआ है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है ये भी चक्रवृद्धि, तो ये वाले चक्रवृद्धि ब्याज जो है इस वाले चक्रवृद्धि ब्याज से डेफिनेटली कटेगा पूरा का पूरा कटेगा, और ये इससे कटेगा तो आप देखिए इसका इकाई 7 है, इसका इकाई बच्चों 2 तो 2 जो है वो 7 के मल्टीपल से कम करता है, 7 से 7 के मल्टीपल से कम कटेगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 ये 21 7 चौके 28 7 6 42 यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू ये इस वाली वैल्यू से ऐसी बार कटेगी जिसके लास्ट में तो क्या आएगा 6 आएगा, कि लास्ट में क्या आएगा 6, जब ये इससे आप लोग काट लोगे ना तो ये ऐसी बार कटेगा जब लास्ट में तो 4 होगा 6 होगा, अब लास्ट में 6 है और इधर कितना 80, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी लास्ट में आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 6 8 48 जीरो तो आने आना है लास्ट में जीरो तो आने आना है, तो यहाँ पर 6 48 यानी कि 8 भी आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 8, तो आप लोग ये देखिए कि लास्ट में जो आपका 80 कौन सा ऑप्शन दिखाएगा, 80 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतना सा काम करना है एग्जाम में, किसी को दिखाना थोड़ी कि पूरा पूरा सॉल्व किया, बताओ किसी को दिखाना थोड़ी कि पूरा सॉल्व किया, किसी को दिखानी होती है, अगला क्वेश्चन किया 18000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि का कौन सा क्वेश्चन है रिपीट करने का, 18000 रुपए की बात करना है, 18000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 18000 का 10% इंटरेस्ट, अब ये 1800 है तो 18 के 54 18 के बाद 18 के 54 यानी कि डेफिनेटली जो आपका ब्याज है डेफिनेटली जो ब्याज है आपका
तो ये बन रहा है ऑप्शन ए के आसपास मुझे लग रहा है ना। ये आप लोग इसे लगा सकते हैं क्योंकि 18 5400 से ज्यादा क्या आएगा आपका, लेकिन निकाले 18 याद है फिर 1800 आपको उतार दीजिए, मतलब आप लोग ना लिमिट लगा सकते हैं। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हो, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया तो आपका आंसर वही होता है। इतना थोड़ा बहुत जो है अपने दिमाग को चलाया करो आप लोग। आपको पता है कि भैया दूसरे वर्ष में ब्याज के ऊपर जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 1800 का 10% यानी कि 180, यहाँ पर जो 360 प्लस यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 180 का 10% यानी आपका आंसर ऐसा होगा इसके लास्ट में 8 आपको किसका दिखाएगा, या तो इसमें दिखाएगा या तो इसमें, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए खुद ही होगी 18 के 5400 और 3 और 1 कितना बचा 5400 और भैया 4 यानी कि 5800, तो 5800 अगर आ रहा है तो ये भी खत्म हो गया, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बच्चों टी के साथ जाएंगे 5958, ये आपको क्वेश्चन आंसर 5958। जब तक आप लोग थोड़ा बहुत जो है अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक आप लोग को समय नहीं बचा पाएगा। बहुत बढ़िया आंसर करना है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बहुत बढ़िया आंसर लेके आ रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपको 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए साधन ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे ध्यान से। 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए साधन ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये आप लोगों से क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर जो मूलधन है, मूलधन जो है वो आप लोगों को 20,000 रुपए दिया गया है। अगर आपका मूलधन 20,000 रुपए तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा तो वो आपको देखिए 3 साल का साधन ब्याज आपको मिलेगा। ये 7200 रुपए जो ब्याज है ये 3 साल का है, कितने साल का, तो 3 साल। साधन ब्याज की एक खास बात होती है, प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर बढ़ता है। अगर ये 3 साल का साधन ब्याज है तो 1 साल का होगा 2400, एक साल में 2400 रुपए साधन ब्याज होंगे, दूसरे साल भी आपका 2400 रुपए ही साधन ब्याज होगा, और तीसरे साल भी आप लोगों का मेरे तो 2400 रुपए ही साधन ब्याज होगा। अब देखिए सभी ब्याज है, ये जो 2400 रुपए ब्याज आया होगा ये आपका 20,000 रुपए के ऊपर है, और मैंने आपको बता रखा था भाई ये पहले साल आपका साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर, और ये ब्याज उसी दर से आया होगा जो 10% में इस्तेमाल किया तो उस दर को निकालना है। पहले साल 2400 रुपए ब्याज मिलता है, इसके ऊपर 20,000 रुपए। मुझे बच्चों दर निकालने को मैं क्या काम करूंगा, 100 से बच्चे को आप लोग जान देखो, इनमें 4 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो बताओ, 2 से काटेंगे तो 12, यानी कि जो ब्याज की दर आती है वो 12%। हमारे इस क्वेश्चन की जो ब्याज की दर है वो कितनी आ रही है बच्चों, क्वेश्चन की जो ब्याज की दर है वो हमारी आ जाती है 12%। अगर क्वेश्चन में ब्याज की दर 12% है तो हम लोग आगे की जो कार्रवाई उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ये 12% हम लोग ब्याज दे रखा है, अब यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 2400 का 12%। अब 2400 का 12% कैसे निकालेंगे, देखिए 2400 का 12% निकालते हैं 1248 का 4 कैरी कर दिया 12 24 24 और 4 ये हो जाएगा 48। अगर यहाँ पर 488 ब्याज आ गया तो यहाँ पर 488 के अंदर 488 को जो 8 और 8 6 16 का 6 कैरी करता है 1 8 और 16 17 का 7 कैरी करता है तो 1 कैरी ये 576 है 10। यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो मेरे बच्चे 488 का 12%, 488 का 12% निकालते हैं 12 96 का 6, ठीक है मेरे बच्चे, और 9 कैरी करता है 12 96 96 का बच्चे 9 अगर आप जोड़ देंगे तो 105 105 का 5 आ जाएगा बच्चों, 10 कैरी करता है 12 जो 48 और 10 48 और 10 का 8, क्योंकि मेरे बच्चों बटे 100 होता है तो यहाँ पर बच्चों 58 समझो 5 6 58.5 6 20 को लिखा है। जब आप लोग इसको सबको जोड़ रहे होंगे ना तो आप लोग एक ऑप्शन ऐसा देखिए, आप लोगों से क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो आपका एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें जो लास्ट में क्या होगा 0.56 आएगा, क्योंकि जब इसको जोड़ोगे तो 0.56 आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको ये देखना है कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसके लास्ट में 0.56 है, तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन पर बी यानी कि 80 98 और बच्चों 0.56 ये आपके ऑप्शन नंबर बी पड़ा हुआ, ये क्वेश्चन इसको कर दिया हो गया क्वेश्चन। अमृत गुप्ता बहुत बढ़िया थी भैया, मैंने आप लोगों की रीजनिंग क्लास लगाई है लेकिन रीजनिंग क्लास में लेने में असमर्थ रहूंगा क्योंकि भैया मैं देर तक क्लास लेता 4 घंटे लगातार पढ़े रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपकी आज जो है फिर फोर्सेस एसडी यादव की बुक और मेरे बच्चों आपकी और आज तक यही 2 क्लास होगा जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ चलो धीरे धीरे जैसे भी सब क्लास स्टार्ट हो एक बार फुल फॉर्म में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, या हम लोग ये काम करते हैं 8,000 रुपए जो हमारा और हमें इस पर ब्याज निकाला 15%, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 8,000 का 15% निकाल सकते हैं, 15 8 120 और भैया आ जाएगा 12। पहले साल ब्याज 1100, दूसरे साल जो ब्याज आएगा वो फिर से 1200 आ जाएगा, दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज, तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 1200 का 15% यानी कि 100। मेरे प्यारे बच्चों हमें 2 वर्ष 4 महीने दिए, हम लोग एक काम करते हैं इस 4 महीनों को 4 महीने न लेके 1 वर्ष मान लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको 1 वर्ष मानता हूँ तो हमारा कुल मिलाकर जो समय हो जाएगा 2 वर्ष और 1 वर्ष यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर मेरे बच्चों क्या आएगा देखिए हम लोग तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, ये मैं 1 साल क्यों मान रहा हूँ उसको मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर क्या करेगा 1200 रुपए प्लस यहाँ पर 180 में 80 होता है 360 प्लस यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 180 का 15%। अगर मैं 180 का 15% निकालूंगा ध्यान से 15 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 15 120 0 12 कैरी करता है, 15 1 15 15 और 12 तो क्या आएगा सब ऐसा है बट इसमें 27 है क्या मैं 27 है इस तरह से। तो मेरे बच्चों हम लोगों ने ब्याज निकाला ये पूरे 1 साल करता है, 1 साल यानी कि पूरे 12 महीने का, ये जो ब्याज मैंने निकाला ये पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल का है, जबकि हमारे पास पूरे 12 महीने नहीं मात्र 4। तो मैं ब्याज को जोड़ देता हूं ये 1200 360 यानी कि 1560 1560 के अंदर 27 जोड़ देंगे तो 1587 यानी कि ये 1587 रुपए जो ब्याज है ना मैं ये पूरे 12 महीने का है, ये 12 महीने का ब्याज हो गया। मैं निकालना 4 महीने का तो मैं 4 से गुणा 4 का 4 4 की 12 महीने 3 से काटेंगे देखिए 3 बचे 15 3 दूनी 6 3 9 यानी कि 529 होता है। अब इसके अंदर आप लोग जोड़ेंगे ना देखिए ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये 2 साल का ब्याज कितना हो गया आपका 2580। अब 2580 के अंदर 529 को जोड़ देंगे 2580 के अंदर जो 529 को जोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे 529 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज निकल जाएगा 3109 रुपए। क्या जाएगा भैया 3109 रुपए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3109 रुपए, ये आपको ऑप्शन पर दी गई।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। रवि को पहले पढ़ाइए, सर हिंदी क्लास होगी ना? हाँ हिंदी क्लास होगी भाई, हिंदी क्लास होगी। कमल सिंह प्रोडक्ट उसमें। तो चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज की क्लास में हम लोग 14 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और कल की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से कल की क्लास में ये इसको हम लोग फिनिश करेंगे। कल की क्लास में ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से बेस्ट भी है नहीं। चलिए आज की बात